अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा फिजिक्स। हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर फार्मूला। तो स्फेरिकल मिरर फार्मूला का सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर फार्मूला क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर फार्मूला में क्या होता है कि आप लोग एक मिरर को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब उस रेफरेंस पॉइंट से हम तीन अलग अलग चीज़ों को के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ आ जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता है और इमेज डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो मेन इसमें क्या बात है, मेन इसमें यही है कि हम एक मिरर को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, फिर उस मिरर से हम तीन अलग अलग चीज़ों को डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो we define spherical mirror formula as an expression that relates distance of object from mirror, distance of image from mirror and focal length of mirror is called spherical mirror formula। ठीक हो गया। उसके बाद वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी, ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई स्फेरिकल मिरर फार्मूला की। अच्छा, आप सबसे पहली बात स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में जो है वो कांस्टेंट यूज हुए हुए हैं, वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। तो देखें, ये तीनों जो वेरिएबल यूज होते हैं एफ पी और क्यू या एफ यू और वी, ये बेसिकली डिस्टेंस को ना डिफाइन कर रहे होते हैं, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हम उसके लिए कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ किए हैं वो यू और वी है। अगर आप लोग बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक बुक को फॉलो कर लें। बुक में जो है वो हमारे पास वेरिएबल है पी और क्यू, ठीक है। तो अब यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और वी रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस को। ठीक होगी इतनी बात। अब ये बात हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम में क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। ये एक कॉनकेव मिरर है क्योंकि इनर सरफेस जो है वो इनर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है हमारे पास, ठीक है। लाइट रेज आएंगी, स्ट्राइक करेंगी, एक पॉइंट पे पास हो रही हैं। उस पॉइंट पे क्या आ रहा है, उस पॉइंट पे हमारा फोकल पॉइंट आ रहा है या जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, हमारा वो बन रहा है। उसके आगे एक बिल्कुल स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब इस मिरर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ और उसे मैं क्या कहता हूँ, उसे मैं अपना इमेज डिस्टेंस कह देता हूँ, ठीक है। फिर इस ही मिरर से मैं अपनी जो इमेज मेरी बनी है उस तक का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करता हूँ या उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसको मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता हूँ, वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं इमेज डिस्टेंस कहता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में जो है मैं फोकल पॉइंट से मिरर तक के डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए एफ यूज़ करता हूँ। और इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको हमें पता है कि हम इसे फोकल लेंथ कहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर तक का डिस्टेंस और ये मिरर का सेंटर बन रहा है, तो बेसिकली पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखें, हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करके हम अगर हमें दो क्वांटिटीज गिवन हो, अगर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा तो हम अपना फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम इन तीनों की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस की और फोकल लेंथ की, जो अभी हम आगे एग्जांपल में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं फर्ज करते हैं मैं अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंस तो मेरे पास एक आ गया, मैंने स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज़ किया, मेरे पास एक डिस्टेंस आ गया। अब मुझे ये जानना है कि मेरा ये डिस्टेंस मुझे किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या जैसे कंसीडर करता हूँ मैं कि मेरे पास एक फोकल लेंथ आ गई, मैंने एक फोकल लेंथ एक मिरर की फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर फार्मूला।
अब वो फोकल लेंथ मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है मिरर के रिलेटेड, जो कि मेरे काम आ सकती है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं जो हूँ वो एक और टर्म यूज़ करूँगा जिसको मैं कहता हूँ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या है कि अगर मैं यू वी या एफ की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटरमाइन करता हूँ, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू द मिरर, इमेज और ऑब्जेक्ट। वो हमें कौन बताता है? वो हमें हमारा साइन कन्वेंशन का टेबल बताता है। एग्जैक्ट यही टेबल बुक में भी है, बस उधर फ़र्क ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इमेज डिस्टेंस को जो है वो वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब क्या होता है इसमें कि मैं अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो क्या कहता हूँ मैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो विर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर इमेज डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करता हूँ और मेरा इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आता है, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो रियल इमेज होगी। इसी तरह अगर मैं इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ और वो मेरे पास नेगेटिव आ जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। इसी तरह अगर फोकल लेंथ की मैं बात करता हूँ, अगर मैं फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लेता हूँ और अगर मेरी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या होगी कि मेरा मिरर जो है वो एक कॉनकेव मिरर है। जबकि अगर मेरी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझते हैं कि हम किस तरह से स्फेरिकल मिरर फार्मूला को यूज़ करके अपनी जो है वो इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम ये बात बता सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल होगी या रियल। ठीक हो गया। A convex mirror is used to reflect light from an object placed 66 centimeter in front of mirror. The focal length of mirror is 46 centimeter. Find location of image. ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है मेरे पास जो कि 66 सेंटीमीटर के जिसके सामने 66 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ मेरे पास आएगा 46 सेंटीमीटर। जैसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं ये डायग्राम है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, फोकल पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट पर होगा, किसी पॉइंट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 66 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, फोकल पॉइंट इधर होगा, तो मैं उसे कहता हूँ कि मेरा फोकल पॉइंट जो है वो -46 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे अपनी इमेज डिस्टेंस या इमेज लोकेशन को फाइंड आउट करना है। लोकेशन ऑफ इमेज से क्या मुराद है कि इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पर होगी, किस रेफरेंस से। अगर हम मिरर के रेफरेंस से देखें तो इमेज कितने डिस्टेंस पे पड़ी होगी, ये बात हम फाइंड करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यू से। u इक्वल टू 66 सेंटीमीटर वाइल f इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास आंसर आ गया -27 सेंटीमीटर। अब मेरे पास -27 सेंटीमीटर जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं अपने साइन कन्वेंशन का टेबल देखूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि अगर मैं अपनी इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करता हूँ और अगर मेरी इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी,
तो वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगी कि मेरी इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो मैंने नीचे छोटी सी एक लाइन लिखी है कि फ्रॉम टेबल वी कैन कंक्लूड दैट इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। ठीक हो गया। इसलिए जब आप लोग स्फेरिकल मिरर फार्मूला को यूज़ करोगे तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको साइन कन्वेंशन का टेबल याद हो। ठीक हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।